बेटा मैं आप लोग को एडवांस अकाउंट के बारे में गाइडलाइन दे रहा हूं। बेटा एडवांस अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 पहले बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 पहले बनाइएगा क्योंकि इसमें आपको करीब करीब 1 घंटे में ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। स्कोरिंग भी रहते हैं क्योंकि इसमें 4 4 पार्ट रहते हैं। 8 पार्ट हो गए तो आपका 40 मार्क्स में से 6 पार्ट भी सही बन रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। और कंपलसरी भी रहता है। इसमें अगर एक आध पार्ट नहीं बनता तो उसके लिए जगह छोड़ दो भले, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को हमेशा पहले ट्राई करना चाहिए। तो जो 4 क्वेश्चन और बच गए ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें उम्मीद है कि एमालगेमेशन का एक पार्ट आएगा, पार्टनरशिप का एक पार्ट आएगा, कंसोलिडेशन का एक पार्ट आएगा और बैलेंस पोर्शन से एक पार्ट आएगा। तो आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा। जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले अटेम्प्ट करना है। मेरी ओपिनियन है कि कंसोलिडेशन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे बन रहा है क्या, पहले उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद पार्टनरशिप उसके बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। पार्टनरशिप में कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन आया है वो देख लीजिएगा, आपका देखा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं वो देख लीजिएगा। और फिर आखिरी में आपको एमालगेमेशन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर एमालगेमेशन का देखा हुआ क्वेश्चन है तो, नहीं है तो फिर बैलेंस क्वेश्चन में बैंकिंग कंपनी आएगा एक पार्ट और एनबीएफसी आता है। अक्सर ये बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी आता है। हो सकता है बाईबैक आ जाए यहां कहीं पर। उस हिसाब से आप लोग अपना प्लानिंग कीजिएगा। वैसे मैं एक बार फिर से रीस्टेट कर दूं एक बात को कि जो पाफ्ट एग्जाम का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से बाईबैक, पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन और एमालगेमेशन, ये 4 चैप्टर कैरी द मैक्सिमम मार्क्स एज पर द पास्ट एग्जाम ट्रेंड। Whether it will continue in future or not, nobody can say. But as far as the past exam are concerned, इन 4 चैप्टर का 70 मार्क्स का वेटेज रहता है। बाईबैक, पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन, एमालगेमेशन। पार्टनरशिप में मेरा ये मानना है कि सेल कन्वर्जन फर्स्ट प्रायोरिटी है, एमालगेमेशन ऑफ फर्म सेकंड प्रायोरिटी है, जीआरपीडी थर्ड प्रायोरिटी है। ये तीनों में से आने के चांस हैं। इंसॉल्वेंसी और बेसिक डिसीजन के आने के चांस नहीं है। कंसोलिडेशन में बेटा पीएल अकाउंट बहुत बार आ गया है एग्जाम में, तो 4 अटेम्प्ट में पीएल अकाउंट आया है। देखिए नवंबर 18 में आया, दिसंबर 21 में आया, एक बार और आया, मई 23 में भी आया था। 4 अटेम्प्ट में आया है पीएल अकाउंट। 4-5 क्वेश्चन ही है लेकिन पीएल अकाउंट 4 अटेम्प्ट में आया है कंसोलिडेशन में। तो इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा बेटा।